Suraj, तो you will be using the belief transfer technique from now onwards. अब जब तक पॉसिबल हो, आई थिंक पूरी लाइफ टाइम, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ इस धरती पे, जब तक इस लाइफ को जीना है, आई विल बी यूजिंग बिलीफ ट्रांसफ़र टेक्निक। मे बी इसके बाद कोई टेक्निक ज़्यादा अच्छा मिल जाए, या फिर मे बी ये बिलीफ में भी समझ में आया कि इट्स नॉट वर्किंग, वॉट एवर, तो देखिएगा जाएगा। बट जब तक मेरे से हो सके, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, आई विल ट्राई टू फॉलो दिस एज मच एज आई कैन। सो देखो, शुरू से ना, देखो यूजुअली होना क्या चाहिए, एक आइडल कंडीशन से मान लो सत्युग था, क्योंकि देखो ऐसे, देखो मरने के बाद क्या पता होता होगा, स्वर्ग नरक सब कुछ है ना। और क्या पता, ऐसे कहते हैं कि हिंदुज़म में, फिलोसफी के अकॉर्डिंग कि सब कुछ होता है, और हमने एक बार जन्म नहीं लिया, हज़ारों बार ले रखा है और सब कुछ देख रखा है। ऑफकोर्स हम गए तो वहाँ पे ऐसे चित्रगुप्त के सामने, बट हमें मेमोरी हटा दी गई है, कुछ लोगों को याद रहती है। सो एनीवेज क्या पता सब नहीं होता होगा, मे बी सब बोलने वाली बात है, मरने वक्त क्या है किसी को नहीं पता, या फिर क्या पता होता है एक्चुअली में, हमारी मेमोरी इरेज कर दी गई है। बट देखो दोनों पॉसिबिलिटी है। चलो मान लो कि अगर हम, मैं बोल क्या होता, मान लो ये चीज़ें नहीं होती हैं, मान लो मी बी। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट कि सो व्हाट इज आई वाज सेइंग इज दैट एनीवेज याद आ जाएगा, लेट्स रिज्यूम। तो बचपन से तुम देखो ना, हाँ आइडियली क्या होना चाहिए कि एक पेरेंट्स का जो है, द प्राइम थिंग इज़ कि आप बच्चे को जन्म दो, है ना। तो संसार को आप, संसार अगर आप एक समय आपके माँ बाप नहीं होते, पेरेंट्स नहीं होते, तो आप जिंदा नहीं, सर्वाइव नहीं करते। अगर आपका जो भी आज प्रोग्रेस या जो भी चीज़ें हुई हैं, इट्स बिकॉज ऑफ अ पेरेंट सोसाइटी। अब आपका काम है गिव बैक करना, आपको कर्ज उतारना, आपको कर्जदार है, कर्ज उतार के बच्चे पैदा करके और उसको इतना अपना बेस्ट देना है। जितना पैसा अमीर नहीं, जितना पैसा है उसको सारा उसमें लगाना है, सारा टाइम एफर्ट एनर्जी एवरीथिंग, लव प्यार एवरीथिंग। यू हैव टू यूज़ all your resources for the best use, for the single purpose, to raise the child in the best possible way so that it can serve society in the बेस्ट पॉसिबल way. बट आजकल के पेरेंट्स पागल हो गए हैं और उन्होंने कुछ दूसरे गोल चेज़ कर, वो अपनी खुशी देख रहे हैं। सोच रहे हैं बच्चे भाड़ में जाए, बच्चों हो ना हो, हमारा घर बन जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इससे कंपेयर कर ले, उसको नीचे दिखा दे। उनको सब वो खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। उनकी खुशी सिर्फ एक चीज़ में होंगी, जब वो बच्चे बड़े होंगे, बच्चों को खुशी मिलेगी। बट वो बाहर खोज रहे हैं और उनको खुशी मिल भी नहीं रही है। बट फिर भी समझ नहीं रहे, अगर उनको एक कार से खुशी नहीं मिली, उनको लगता है बड़ी कार से खुशी मिलेगी, और इस घर से नहीं और बड़े घर से खुशी मिलेगी, और वो बच्चे को नेगलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट बच्चे से ही खुशी मिलेगी, आपको ये बात समझना होगा। और बच्चे भी एक बार टाइम करके देखो तो समझ में आ जाएगा। बट एनीवेज, अब उनकी प्रॉब्लम है, कलयुग के पेरेंट्स हैं, उनके दुर्भाग्य है, तुम तो समझ गए ना। अब देखो थ्योरी कितनी सही है, नहीं तो वक्त बताएगा। ओके, सो मेरे पेरेंट्स के थ्रू मेरे को नहीं मिला। इनफैक्ट चलो मेरे पेरेंट्स कई, अब देखो, अब मैं नहीं ये रोने के लिए वीडियो नहीं बनाई कि ऐसा मेरे पेरेंट्स मिले, वैसे मिले, ऐसा हो गया। बट कहीं ना कहीं स्टिल लकी, कई लोग के तो पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, जिंदा ही नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें भी चलो पेरेंट्स नहीं, चलो अच्छा लाइफ मिली, कई लोग बहुत अब्यूज़ रहते हैं फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग, है ना। कुछ लोग को तो पैसे वाले पेरेंट्स होने के बाद और ख़तरनाक हो जाते हैं, और डिस्फंक्शनल फैमिली होती है। बट वट एवर, आई गॉट। बट मेरा कहने का, इस वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया, पूरा टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिस्फंक्शनल फैमिली, पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलना, या पेरेंट्स अब्यूजिव होना, पेरेंट्स ही नार्सिसिस्टिक होते हैं। इनफैक्ट देखो थ्योरी तो ऐसी भी है, जो मैं फील करता हूँ, जो मैंने सुना, तो शुरू में विश्वास करना मुश्किल था, बट अब लगता है कि सच है, कि हम खुद अपनी लाइफ चूज़ करते हैं। है ना, जो सोल्स, एडवांस सोल्स होते हैं, जो अपने आप को और स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, वो जानबूझ के डिफिकल्ट पेरेंट्स चूज़ करते हैं, डिफिकल्ट फैमिली, टॉक्सिक फैमिली, रिश्ते चूज़ करते हैं। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। उस पर पूरी वीडियो टॉपिक बन जाएगी, पूरी एक लंबी सीरीज़ बन सकती है, घंटों घंटों की, जो मैं बना सकता हूँ। और ऐसे कंटेंट तो रोज़ आ ही रहे, बट इट्स नॉट अ टॉपिक। द टॉपिक कहने की बात है कि अभी तक तुम्हारी जो भी ग्रोथ प्रोग्रेशन हुई है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फैमिली, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें 3 टाइम खाना मिलता है, घर में नहीं मिल रहा, तो तुम बाहर से खोज के ला रहे हो, ठीक है। तुम लंबे हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही है, तो दूसरा तो बोलेगा वाह यार, पेरेंट्स ने क्या पाला यार, क्या खाना खिलाते हैं। नहीं, ऑफकोर्स खाना खाने से ही बॉडी बनी है, बट पेरेंट्स ने वो काम नहीं किया। जो काम पेरेंट्स का था, वो बाहर वाले लोगों ने किया है, गॉड ने संभाला है। अब वैसे बचपन में मैंने सुना है कि मेरे को मम्मी को पालने आता नहीं था, है ना, और शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पालने, और मेरे को रेज करने में बच्चे को बहुत केयर होता है, तो मेरे को बाहर के लोगों ने पाला। जो जो लोग अंडर प्रिविलेज थे, जो घर के आसपास थे, छोटे मोटे पैसे के लिए काम करते थे, और मैं बच्चा भी था। और मतलब बच्चे तो क्यूट होते हैं, सुंदर होते हैं, बट मे बी, अब देखो मुझे नहीं पता, मैंने बचपन का वीडियो वगैरह, हमारे टाइम में वीडियोस फोटोज़ होते थे नहीं, गिनती की फ़ोटोज़ हैं। तो कहते हैं कि मैं ब्यूटीफुल तो सबसे, बट मैं एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल था, कुछ ज़्यादा ही था, मतलब बिकॉज मेरी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल थी। अब पुराने फोटोज़ में देख के समझ में आता है, तो सर मैं भी उनका बच्चा था, तो मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल था, क्यूट था उस ज़माने के हिसाब से। मतलब
नहीं, वो दुनिया का बेस्ट क्यूट था, मतलब वो तो जितने बच्चे मेरे आसपास थे उनमें से मैं हो ना, आई वॉज द किंग ब्रो, आई वॉज द किंग। ओके, लीव दैट। तो सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज लाइक, ठीक है, तो मेरे को बाहर नहीं पाला। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने बहुत ही बुरी तरह से, मतलब बाकी चीज़ तो छोड़ो, सबसे बड़ी गलती की, मेरी सैनिटेशन बहुत ख़राब की। मे बी शी वॉज लाइक, होता है ना उनको ओसीडी होगा या उसको घिन आती होगी, तो लाइक शी इज़ नॉट यूज टू क्लीन माई पॉटी एवरी टाइम, यू नो, हैव टू क्लीन इट। मे बी शी यूज टू कीप इट फॉर डिलेड आवर्स। सो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो गया, मैं काफ़ी बीमार रहा, मरने स्थिति हो गई थी मेरी। सो मे बी मेरी हेल्थ भी से डाउन हो गई। सो दिस थिंग्स, चलो अच्छा बाकी छोड़ो, अब तो मैं 3 साल का हो गया, तो ना प्यार देना, सपोर्ट देना, है ना, सेफ फील करवाना, लव फील करवाना, बिलोंग फील करवाना, अटेंशन देना, ये चीज़ मेरे को नहीं मिली, तो मेरे को बाहर से मिला। इनफैक्ट अगेन सेम स्टोरी सेंट चार्ल्स में, आई वॉज वेरी मच एंगजाइटी फियर। सिस्टर उषा काउंट मी डाउन, and other sisters also played a very nice role in this। फिर मैं शानली भी क्लास 4 में भी अच्छा से ट्रांसफॉर्म हो गई, तो उनका काफ़ी रहा। फिर गोलू छवि की मम्मी मेरे को काफ़ी बच्चे की तरफ प्यार करते थे। आई यूज टू गेट लव देयर, सो आई यूज टू गो टू देयर होम्स, आई यूज टू प्ले, है ना, आई यूज टू, खाना भी मेरा बना दिया करती थी उसकी मम्मी। सो आई यूज टू हैव लंच मील्स, स्पेशली लंच एट देयर होम्स। उसके बाद फिर स्पेशली जब मैं हिसार गया तो आई वॉज कम्प्लीटली अलोन। वहाँ जो भी थे, मेरा एक सपोर्ट सिस्टम था, गुंजन शिवम अंशु, मैं पूरा ख़त्म हो गया। मैं रामसर ट्यूशन ज्वाइन किया, वहाँ से मेरे को लव केयर अटेंशन मेरे को मिला, जो मुझे हमेशा मेरी भूख थी। फिर कुछ लड़कियों से, मतलब जूनियर सीनियर गर्ल्स थी, 4-5 साल मेरे सीनियर लड़कियाँ थी वहाँ पे। कॉन्टैक्ट उस वक्त नहीं था, फेसबुक वगैरह, मोबाइल फ़ोन भी अफोर्डेबल नहीं था, सब मेरे पास पर्सनल भी नहीं था, उनके पास भी नहीं था, और होता भी तो सिम वगैरह कॉलेट बहुत महंगे थे। तो बट आई गॉट दैट, है, आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस, दैट care at attention from them, so I belong। Class 7 में of course अनामिका was there। so अनामिका, you know it, मतलब उसने एक चेन रिएक्शन शुरू किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ केयर, मेरे लाइफ में एक नया चैप्टर लेके आई, और आज भी वो मतलब चालू है, ठीक है। उसके बाद फिर जॉनसन आया अपनी बहन के साथ। तो जॉनसन, मेरे को एक भाई चाहिए था हमेशा से, बड़ा भाई, छोटा भाई खेलने के लिए। सो बिकेम दैट इन माई लाइफ अ फ्यू मंथ्स। सो या इट वॉज रियली गुड थिंग। फिर 4 दोस्त थे मेरे, कुंदन, शुभम, ऋषभ और मैं चौथा था। हमारा फ्रीकी 4 हमारे ग्रुप का नाम था। सो वहाँ से भी फिर पासिव डांस ग्रुप मिला मेरा, लड़कों का। सो वहाँ से मेरे को बहुत बूस्ट मिला। महेश भैया थे, आज भी हैं। एंड फिर डांस क्लास से बहुत मिला मेरे को सपोर्ट। उसके बाद फिर फ्रॉम वेयर आई गॉट द सपोर्ट वाज, फिर 11th-12th में अगेन आई वॉज इन अ वेरी डार्क स्टेट। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो अजय सर डांस क्लास मैंने ज्वाइन किया। वो इवेंट नवंबर 2013 का जो इवेंट था नवंबर में, वो प्लेड अ गुड रोल। 2014 में अजय सर का डांस क्लास। तो देखो, आपको अभी उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रहा था, है ना। इनफैक्ट आज भी तुम देखो, तुमको लग तुमने किया, तुमने नहीं किया है ब्रो, तुमने नहीं किया। यू ऑलवेज गॉट द सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। घर से तो नहीं मिला, पूरे परिवार से नहीं, खानदान से नहीं मिला, बिकॉज नानी साइड से तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। दादी साइड से दे वांटेड टू डू, मैं मांगता, बट एक्सेस नहीं था मेरे को उनका, भाई फ़ोन और फिजिकल एक्सेस। आज मेरे पास फ़ोन से भी एक्सेस है, फिजिकल एक्सेस भी मेरे पास है, उस वक्त नहीं था, है ना। एंड सो आई ऑलवेज गेटिंग सपोर्ट बाय, एक मूवी है ना डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, तो वो 500 साल जिंदा है, 5000 साल जिंदा है, किसी को नहीं पता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है कि हाउ शी इज़ और कहाँ से है, तो मोडो बोलता है कि यार मेरे को जानने की बात नहीं, गुरु है काफ़ी का, क्या करूँगा जान के। बट बाद में पता लगता है, काइसिलियस बोलता है कि शी विड्रॉज पावर फ्रॉम द डार्क डायमेंशंस, है ना। एंड एक्चुअली फिर समझ में आता भी कि हाँ यार, ये तो यही कर रही थी, बट उसने जो भी किया अच्छे के लिए किया, सो इट्स ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो ये चीज़ें हैं। तो हाँ, तुमको गलत सही क्या है, थिंग इज़ दैट तुमको रियलाइज़ उस वक्त तो रियलाइज़ करने की तुम्हारी बुद्धि नहीं थी, है ना। बट आज भी अगर तुम चाहो तो इग्नोर कर सकते हो इस फैक्ट, बट ये फैक्ट है। डांस क्लास जितना तुमको हील किया, तो पहले पता तो बनना डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, उसको उससे निकालना, फिर एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, एक माइंड सेट देना। डांस क्लास इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग एंड द सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। 2025 में ये साल बहुत समझ आया मेरे को, स्पेशली 2 इवेंट्स हुए। 15 अगस्त को मैं अपने स्कूल गया, सेंट चार्ल्स मेरे पीछे ही है, दिन में दिखाई देगा आपको। और अभी मैं आज 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, 6 सितंबर को सेलिब्रेशन हुआ, कल ही मैं आया। सो मेरे को समझ में आया व्हाट इज़ द सपोर्ट सिस्टम। आई रियलाइज़, मतलब मेरे को था, मतलब
और क्लैरिटी आ रही है, दिन ब दिन क्लैरिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, एंड अट्रैक्टिंग क्लैरिटी इन माई लाइफ ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज मे बी गुरु ने बोला था कि एक उम्र के बाद मेरे को ये मिलना था बेटे, उम्र के बाद मिलना था, मे बी आफ्टर 18 और 21, और मेरे को भी अभी तक भगवान को ये गिफ्ट देना था मेरे को, बट अभी तक होल्ड करके रखा था बिकॉज आई वॉज गेटिंग डेवलप्ड, आई वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड नाउ मे बी आई एम प्रिपेयर्ड, और जर्नी चली रही है, प्रिपरेशन इज, ऐसा नहीं कि मैं फुली प्रिपेयर्ड हो गया हूँ, बट एक लेवल तक प्रिपेयर हो गया हूँ, सो गॉड इज हैंडिंग दिस काइंड ऑफ टास्क और सिचुएशन, ओके। सो 11th 12th में, 11th वॉज अ वेरी डार्क फेज, तो फिर मैं निकला, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, 12th में फिर मेरे को क्या हुआ कि अजय सर का डांस क्लास मिल गया, सो इट ऑल वेंट टू सितंबर, दुर्गा पूजा के बाद मैंने छोड़ दिया था, मेरे को नहीं छोड़ा था, आओ नाउ रिग्रेट, अब समझ में आता, उस वक्त लगा कि सही डिसीजन है, गलत नहीं, बट अब लगता है कि गलत ही किया, नहीं करना चाहिए था, बट उस फिर अगेन लगता है कि उस वक्त मेरे को जो सिचुएशन थी, मेरे से करवाया गया था ना, मेरे को उस तरह की बुद्धि थी कि दिमाग में दी चीज़ें दी गई, तो मैंने वही किया, इट्स ओके, ओके। एंड फिर सोमेश मिश्रा मिल गया, मैं तो मतलब इट वॉज लाइक ऑसम, ये मतलब मैं तो भगवान का रूप ही मानता हूँ, सोमेश शंकर भगवान खुद आए थे मेरे लाइफ में, आई फील दैट कृष्ण भगवान भी मेरे लाइफ में खुद आए थे, बिकॉज वो फोटो सबसे पहले मेरे को मिली बाकी बिहारी की, मम्मी ने लगा दिया, फिर कैसे कैसे मैं कोटा पहुंच गया, मथुरा वृंदावन पहुंच गया, तो उस भाग्य से पहुंचता, ऐसा नहीं कि बस पैसे थे मेरे पास, फ्री का ट्रेन पास था, ठीक है, सब होते हुए भी लोग मर जाते हैं, वैष्णो देवी अमरनाथ यात्रा में, ठीक है, जाना हो तो अपने आप बिना प्लान बन जाता है, तो मैं द्वारका क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, वाई नॉट गोइंग टू द्वारका ब्रो, वाई आई एम नॉट गोइंग, सो यू नो, सो दिस इज इट, एंड I will go there, okay. So इस्कॉन में मैं कितने साल से सोचा था कि मैं इस्कॉन के वीडियोस तुमको मिल जाए, टीचिंग्स मिल जाए, है ना, और तुम इतने इंटरेस्ट हर को नहीं देख पाता, इतने घंटों घंटे वीडियो, उसके बाद देखने के बाद तुमको लगता है इस्कॉन वाले तुमको ले कहीं से कुछ मिल जाए, मेरे को ट्रेनिंग मेरे को चाहिए, कितने दिन तक तुमको नहीं मिली, फिर मिली तो मतलब इतनी खतरनाक वाली मिली, मतलब हाई लेवल तक मिल गई, अभी तो फिर रुक गया, नहीं बढ़ा, तो तुम नहीं करते हो ना, इट्स ऑल डिसाइडेड, थोड़ा बहुत तुम्हारे हाथ में है, व्हाट यू कैन डू एफर्ट, तो दूसरी बात है, कोटा भी गए तो स्टार्टिंग में फिर बहुत लोनलीनेस था, सो आई गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम गुड बैच, शफलिंग एंड ऑल, सपोर्ट सिस्टम डब्ल्यूटी मेरे को मिल गया, सो एवरीवेयर गॉड वाज देयर, इट वाज सपोर्टिंग यू, ही वाज हेल्पिंग यू, भगवान खुद नहीं आ रहे थे, अब मतलब विष्णु के फॉर्म में आया, शिव के भगवान में आया, बट ही वाज सेंडिंग द राइट पीपल, मे वो खुद आ रहे थे, मे बी ही वाज सेंडिंग राइट पीपल, मे बी ही वाज सेंडिंग हिज एंजल्स एंड ऑल, तो चीज़ें चल रही थी एंड चलती रहेंगी, इट्स ओके, एंड तो इनफैक्ट फिर कोटा में भी स्टेज फेजेस आए, वहाँ भी बीटेक में तुम देखो फेज कभी डाउन आ रहा है, कभी अप आ रहा है, डाउन आ अप आ रहा है, वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम मेरा बन गया था, अक्षत सनी मेरे को मिल गया, अभिमन्यु उसका रूममेट, एंड गोटागो, क्या नाम था उसका, हर्षित जायसवाल, ठीक है, तो इस तरह चीज़ें बनती गई एंड चीज़ें बनती जाएंगी, सो डोंट वरी, चीज़ें हमेशा होंगी। फिर IBM में तुम गए, IBM में अगेन ऑलवेज गुड सपोर्ट सिस्टम, संजय के छोटे छोटे बच्चे थे, जूनियर बॉयज़ थे, वहाँ से सपोर्ट मिला, ऑफिस के कलीग से तुमको सपोर्ट मिला, प्रियंशु प्रकाश अगेन, शिव भगवान खुद आए हैं भाई, मैंने प्रे किया था, रख विश्वास, तुम्हें भूले का था, भगवान खुद ही बैठ गए, मतलब तो भगवान का रूप ही है, कभी कभी लगता है, मतलब वो इंसान ऐसा मतलब खास होगा, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि भगवान का रूप है, भगवान खुद, शंकर भगवान बोले बेटा मैं तुमको हेल्प करने आ गई हूँ, सो तो इनफैक्ट अभी भी, अभी चलो तुम UPSC मत करो, अभी चलो मैं तुम नहीं करते, जैसे आज सितंबर है, अगस्त में तुमने शुरू किया, शुरू नहीं करते तो क्या होता, सितंबर नहीं आता, सितंबर आएगा ब्रो, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, 25 भी आएगा, 26 27 28 सब आएगा, 30 के भी हो गए, 32 के भी हो गए, 35 के भी हो गए, तुम करो ना करो, तुम रहो ना रहो, दुनिया चलेगी, बहुत तुम्हारे बिना में चलेगी, तो कर लेके देखते हैं ना, एंड तो वही बात है ना कि तुम UPSC करो चाहे कुछ भी करो, लाइक बिजनेस करो, कुछ करोगे अकेले नहीं कर सकते, यू विल गेट हेल्प, और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है ना, जो अपना टर्मिनेटर वाला हीरो है ना, सो मच सक्सेसफुल, उसने भी यही बोला कि नेवर कॉल योर सेल्फ और कॉल मी a self-made man, you can never make alone, you always get help from other people and then you make it, और एग्जैक्टली अगर लाइफ को ऑब्जर्व करो, अपनी लाइफ दूसरे की लाइफ यही हो रहा है, एक्चुअली हो यही रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, सो वही मैं बोलूँगा बाद में भी कि तुम नहीं कर रहे हो, लोग तुमसे करवाया जा रहा है, लोग तुम्हें सही टाइम पे सही लोग मिल रहे हैं, सही रिसोर्स मिल रहे हैं, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप मिल रही है, सही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं भगवान की, दैट इज़ वाई यू आर डूइंग इट एंड यू आर एबल टू मेक इट,
सो नेवर, वो कभी अहंकार नहीं लाना कि मैं कर रहा हूँ तुम नहीं कर रहे हो, प्रारब्ध है सब करवाया जा रहा है। सो आपको सरेंडर सिखाने के लिए, फेथ सिखाने के लिए धरती पर डाला गया है। सिमुलेशन कह लो या फिर एक इन कंट्रोल इन्वायरमेंट डाल लो। एंड अगेन व्हाट आई सेड, या सो अब अगर तुम कुछ भी करते हो, बिजनेस खड़ा करते हो, यूपीएससी करते हो, कैसे होगा? अगेन द सिंपल आंसर, 28 साल तुम हो चुके हो ना शरीर से, 3 साल तुमको ये होश नहीं था संभाले, है ना? तो 25 साल तो कह लो, 25 साल तुम होश संभाले हुए हो। लाइफ में तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, आगे भी चलता ही रहेगा। सो अभी तक तुमने अकेले नहीं किया, यू हैव गॉट हेल्प, रिसोर्सेज, मिरेकल्स, ओके। आगे भी अगर तुम यूपीएससी करो या कुछ भी करो, प्रिपरेशन करो, क्रैक करो, नहीं करो, आगे भी चीज़ें तुम्हें राइट टाइम पे राइट लोग मिलेंगे। सात्विक रहो, पहले तो स्पिरिचुअलिटी का पावर तुम्हारे पास नहीं था, नाउ पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सात्विक होना क्या तुमको मालूम है? और तुम्हारे पास अब यूट्यूब भी है, यूट्यूब इतना फ्री एक्सेसिबल है, डेटा इतना सस्ता है, एंड इतने सारे चैनल से तुमको सही टाइम पे से चैनल तुम्हारे लाइफ में आ रहे हैं। वरना लोग यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं? पहले गंद देख रहे थे, अब तो और गंद का लेवल, मतलब लेवल गिरने का भी कोई लेवल नहीं है, लेवल ही इंक्रीज़ कर रहा है गिरने का भी। और तुम्हें मतलब डे बाई डे इतने सारे कंटेंट्स, ग्रेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल, मतलब लेवल, मुझे लगता है इससे अच्छा कंटेंट और क्या हो सकता है, इससे अच्छा टीचिंग और क्या हो सकती है? उसका लेवल क्रॉस हो रहा है, समझ रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। ओशो के इतने सारे लेक्चर्स फ्री में, इतने सारे टीचिंग्स फ्री में, ठीक है। और बाकी प्रियांशु प्रकाश ने बहुत कुछ तुम्हारे पता करके तुमसे बताया ना, तुम्हारे तुम्हारे मतलब प्रिडिक्शन किया फ्यूचर के, मतलब ऐसा होगा। एंड इट्स सो ब्राइट फ्यूचर यू हैव, है ना? एंड सो लेट्स सी, शादी की बारे में प्रोडिक्शन हो रखी है तुम्हारी, तुम्हारे करियर में तुम क्या करने वाले उसकी प्रोडिक्शन हो रखी है। सो मुझे कई बार विश्वास नहीं होता है ना, एक्चुअली इतना सिंपली और इतना ईजिली मेरे को मिल भी गया। कहते हैं ना कि मे भी सिंपल चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, इसमें कॉम्प्लिकेट ना हो, तो क्या पता। देखो भरोसा फिर लगता है ना, क्या भरोसा सही है गलत है? अरे गलत है ठीक है, कम से कम तब तक खुशी में जियोगे, और सही है तो फिर बात ही क्या, ठीक है। तो भगवान इतना कुछ देते, सबको थोड़ा प्रोडिक्शन मिल जाता है इस तरह का, इतना एक्यूरेट नहीं मिलता ना, इतना ट्रस्टवर्दी नहीं मिलता। तो फ्यूचर तो टेंशन मत लो, भगवान की कृपा है तुम्हारे पर, भगवान भगवानाए रखेंगे, और पुण्य करते रहो, भगवान की कृपा आते रहे। और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से आर्ट ऑफ लिविंग है, इस्कॉन है, इस तरह की चीज़ें हैं तुम्हारे लाइफ में। रांची में भी इस्कॉन है, आर्ट ऑफ लिविंग बड़ा हो रहा है, दिन ब दिन ग्रोथ एक्सपेंशन हो रही है यहाँ पे। एंड कंटेंट इतना सारा फ्री अवेलेबल है, कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस इतनी सारी हो रही हैं, जूम मीटिंग में चीज़ें चल रही हैं, अफोर्डेबल भी हो गया। फिजिकली ऑफलाइन बहुत महंगा पड़ता, ऑनलाइन 1/10 प्राइस या 1/4 1/5 प्राइस में मिल रहा है, या 1/3 में तो मिल ही रहा है, हाफ तो कम से कम है। सो यू शुड बी वेरी लकी, यू शुड बी, है ना, कि आपको चीज़ें मिल रही हैं। आगे अब चलो यूपीएससी, चलो मानो क्रैक ही कर लो, तो बाद में यूपीएससी भी छोड़ देंगे, क्या पता लगा यार ये भी नहीं करना था, है ना, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने क्रैक कर दिया। लीव ऑल दैट, यूपीएससी भी क्रैक करना तो ऐसे ही होगा। यू विल गेट राइट पीपल, राइट रिसोर्स इन योर लाइफ, यू हैव टू अट्रैक्ट, यू हैव टू बी रिसीविंग। अपने वेसल को से खाली रखो, रिसीविंग मोड में रहो, बी वर्दी ऑफ दैट, बी रिसीविंग वर्दी। तुम ऑलरेडी हो, बट यू हैव टू फील इन साइड, है ना। डोंट ब्लॉक योर मैनिफेस्टेशंस एंड व्हाट यू रिसीव, यू हैव टू बी इन रिसीविंग मोड, ये रहो। एंड सही लोग आएंगे, सही लोग मिलेंगे, सही टाइम से चीज़ें होंगी, एंड यू विल क्रैक इट। हैव फेथ, डोंट से कि कैसे होगा कैसे होगा, डोंट क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा। अरे होना होगा, हो जाएगा, नहीं होना होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आज तक तुमने क्वेश्चन किया है ना, कैसे, अब समझ में कैसे हुआ, और जो चीज़ें होना तुम चाह रहे थे नहीं हुआ ना, कितना भी तुम्हारा 100% गारंटी हो, एंड मौके पे एंड चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। होना होगा, हो जाएगा। सो हैव फेथ, और नहीं वो खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास? वॉट इज़ देयर टू लूज़, वॉट मोर कैन यू लूज़, थॉर वाला है ना कि वॉट मोर कैन आई लूज़। और तुमने इतने सारे डेथ, 2 साल में इतने सारे डेथ देख ली अपनी लाइफ आँख के सामने, और इतने क्लोज लोगों की। और अभी तो अगस्त में रक्षाबंधन वाले दिन तुमने देखा तुम्हारी अपनी बुआ, है ना, फादर की बड़ी बहन, अपनी बड़ी बुआ माधुरी बुआ, शी इज़ नो मोर, शी पास्ट अवे। एंड मैंने पूरा सेरेमनी अटेंड किया फ्यूनरल वाला, और आई वॉज देयर विथ ऑल द पीपल। क्या खो गया यार लाइफ में? क्या कोई कुछ लेके नहीं गया, एक कपड़ा लेके नहीं गया यार, कोई कुछ लेके नहीं गया, कुछ भी लेके नहीं, एक कपड़ा, एक धागा तक लेके गया, एक सुई लेके, एक धूल का टुकड़ा लेके नहीं गई वो। कोई नहीं जाता यार, लकड़ी पर जाओगे। हाँ, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा कमाना छोड़ दो, घर पर बैठ जाओ, नहीं, इसके लिए नहीं बोल रहा। पहले मैं कन्फ्यूज़ था, मरने तो फिर मेहनत क्यों करना, ठीक है। तो प्लीज़ इसको इस तरह मत लेना, मैं समझा नहीं पाऊँगा मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ ये मेरे लिए है ना। अगर कोई वीडियो देख रहा है उसको गलत सेंस में मत लेना, ये काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, कुछ बनना नहीं, पैसा बिजनेस नहीं करना, पैसा नहीं कमाना, नहीं, ठीक है। मैं भी आप अभी सब नहीं समझ पाओगे, मैं भी शुरुआत में नहीं समझ पाया था, बट अब मैं समझ गया हूँ। मैं भी वीडियो में मैं समझा दूँगा आपको, आएगी वीडियोज़ में समझाऊँगा आपको। तो कुछ लेके नहीं जाना कमिंग बैक,
एक धागा नहीं, एक रुपया नहीं, एक सिक्का नहीं, एक अन्न का दाना नहीं, एक धूल का कण नहीं आप ले जाके जाओगे, बॉडी पूरी जल जाती है एग्जैक्टली, आपको स्किन मसल सब दिखता है ना। छाती को तोड़ते हैं, सर को चूर करते हैं और राखी बचती है और वो मिट्टी में मिल जाती है। इसी मिट्टी में आते हैं, इसी मिट्टी में चले जाते हैं। सो देयर इज नथिंग टू लूज, डोंट वरी स्वराज, चिल, रिलैक्स, एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। विवेक ओबराय ने बोला कि लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होता, सब कुछ। धोनी की लाइफ में भी ऐसा आया था। अब पूरा मोटिवेशन तुम्हारा पूरा लिस्ट है, मोटिवेशन। और अरे यार ऐसे ऐसे मूवीज़ बन रही है, रियलिस्टिक मूवीज़ बन रही है, हिस्ट्री मूवी बन रही है, वेब सीरीज़ है यार, इतना मोटिवेशन है ब्रो। मतलब मुझे तो 1000 साल कम पड़ जाए, कुछ करना हो 1000 साल कम है इस दुनिया में करने के लिए। आज इतना मोटिवेशनल सही कंटेंट है हमारे पास है। बुरे कंटेंट भी बढ़ रहे हैं, सही कंटेंट भी बढ़ रहा है। भगवान की कृपा बने रहे, ऐसे कंटेंट मेरे पास बन भी रहे हैं, मेरे पास आते रहे, मेरे को भगवान समझ रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जानु के सुमेरो पवन कुमार, हम लोग तो अज्ञानी हैं। तो भगवान है, हनुमान भगवान है, और देवता हैं, भगवान हैं जो हमें सही गाइडेंस दे रहे हैं। सो राज, लव यू। अगली और वीडियो बनाते हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। लव यू।